हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट गाइज। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाली कुछ क्लासेस के अंदर जावास्क्रिप्ट के बेसिक के सारे कोर्स कंप्लीट करवा दिए गाइज। सारी वीडियोस दे दी है मैंने आपकी बेसिक जावास्क्रिप्ट की। अब एडवांस चल रही है आपकी, तो अब बारी है आपकी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट करने की। और जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मैं आपको दूंगा, तो उनमें से ही है ये एक और प्रोजेक्ट है आपका। इसके अंदर हम आपका बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका कैलकुलेटर। कि कैलकुलेटर कैसे बनता है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा डिजाइनिंग पार्ट को रखा है और ज्यादातर हमने यहाँ पे जेएस के पार्ट को रखा है। वो कैसे, तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिख रहा होगा एंड उसके साथ में यहाँ पे दो सर्कल दिख रहे हैं जो कि ब्लर आपको दिख रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे आपको ये डिप दिख रहा है। इस डिप पे जैसे ही मैं होवर करूंगा ना, तो ये दिख रहा होगा आपको आपका एनिमेशन। ओके, ये एनिमेशन कैसे पॉसिबल है, ये सारा कुछ पॉसिबल है आपका जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब कैसे होगा वो तो देखेंगे आगे चल के, एंड देन उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो कैलकुलेटर है आपका, इस पे ये ऑसम सा होवर इफेक्ट। ओके, जैसे ही होवर इफेक्ट हो रहा है उसी तरीके से आपका ये डिप मूव भी कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे अगर बात करें कि कैलकुलेटर के अंदर जो चीजें हमारी चलेंगी वो कैसे वर्क करेंगी, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे जैसे आपका कैलकुलेटर वर्क करता है वैसे ही करना है। इजिकल टू पे क्लिक करेंगे, दिख रहा है आपको। अगर आपको क्लियर करना है सब कुछ तो आप सी पे क्लिक करेंगे एंड देन आपको इनटू करना है, तो देखिए इनटू कर सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए। ओके, अगर आपको माइनस करना है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमें रखना है इजिकल टू। तो ये देख पा रहे हैं कि ये ऑसम सा आपका कैलकुलेटर किस तरीके से बना है, क्या क्या इसके अंदर चीजें लगी है वो तो देखेंगे। ये ऑसम है बहुत, क्योंकि इसके अंदर ये जो इफेक्ट आपका होवर का पहला एंड देन इसके बाद में ये कैलकुलेशन, ये दोनों का मिक्सचर है। ओके, अब ये कैसे करते हैं ये तो देखेंगे। उससे पहले गाइज, आप में से जितने भी लोग नए हैं चैनल पे, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइज, यहाँ पे कोड फॉर एजुकेशन पे आने के बाद प्लेलिस्ट में जाना है आपको। प्लेलिस्ट में आने के बाद पोर्टफोलियो, अगर आपको पोर्टफोलियो डिजाइन चाहिए तो यहाँ पे अवेलेबल है। जावास्क्रिप्ट का बेसिक पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। रोड मैप से रिलेटेड फ्रंट एंड बैक एंड मर्न मीन जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। एंड देन इसके बाद में बूटस्ट्रैप 5 के ट्यूटोरियल यहाँ पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ में ही आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी हैं बूटस्ट्रैप 5 के, एंड बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी। जाएं, देखें और एंजॉय करें। ओके, अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ब्राउजर है हमारा, ये कनेक्ट होता है हमारा लाइव सर्वर एक्सटेंशन से, जिससे कि हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो कि आपने प्रीवियस वाली वीडियोस में देखा ही है। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इसका सेटअप कैसे करना है आपको। सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे आप। एक फोल्डर के अंदर आपको बनाना है index.html, ठीक है, जो कि ये फाइल होने वाली है, अभी आगे चल के समझाऊंगा मैं। इसके बाद है आपका main.js, जिसके अंदर JS का सारा कुछ कोड लिखेंगे हम। देन उसके बाद होगा style.css, ठीक है। ये तीन फाइल मैंडेटरी है इस डिजाइन को बनाने के लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आपका index.html पे। इस पे आने के बाद HTML, हेड, मेटा टैग के बाद में व्यू पोर्ट एंड टाइटल, ये मैंने यहाँ पे रखा है। एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे स्टाइल वाली फाइल को मैंने यहाँ पे कॉल करवा रखा है। इट मींस की CSS की फाइल को कॉल करवा रखा है। बॉडी अभी आपका एम्प्टी है। इस बॉडी के बॉटम साइड में मैंने यहाँ पे main.js को कॉल करवा रखा है। इट मींस की JS की फाइल को यहाँ पे कॉल करवा रखा है मैंने, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर index.html का। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे style.css के अंदर। मैंने यहाँ पे गूगल का फॉन्ट कॉल करवा रखा है जिसका नाम पॉपिंस है। इसको मैंने यहाँ पे कॉल करवा रखा है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। एंड गाइज, आपको सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आपके एडवांस जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट का, आपका बेसिक, आपका ट्यूटोरियल, सब कुछ। ओके, एंड यहाँ पे इसके बाद में हैश साइन पे पैडिंग 0, मार्जिन 0 एंड कुछ वेरिएबल्स बना रखे हैं। अब वेरिएबल्स कैसे डिफाइन होते हैं गाइज, आपको कॉलन साइन प्लस रूट, एंड उस रूट के अंदर आपको कुछ इस तरीके से डिफाइन करने पड़ते हैं अपने वेरिएबल्स। ये मैंने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आपको करके दिखाया है, तो आपको एक आइडिया मिल ही रहा होगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बीजी कलर करके बनाया आपका कलर के लिए, व्हाइट कलर, लाइटर 1, लाइटर 2, लाइटर 3, देन बैकग्राउंड, इट मींस की ब्लैक लाइटर के लिए रखा है मैंने, रेड कलर के लिए रखा है, डार्क पर्पल, लाइट पर्पल एंड देन पिंक एंड पिंक। ओके, एंड इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉडी पे 100 VH का आपका रखा है, डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। तो कुछ ये सिंपल सा पहले स्ट्रक्चर रेडी है, ओके, कि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। एंड main.js के अंदर एम्प्टी है अभी, ठीक है। तो यहां चलते हैं, अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है छोटी सी आप सबसे, कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अब क्या करना है, आपको एक डिव लेना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्लास लेंगे हम, ठीक है। इस क्लास के साथ में मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ। जो सर्कल आपने देखा था वो इससे ही बनाएंगे हम, ठीक है। एंड इसके बाद एक और डिव लेंगे जिसका नाम आपका कंटेनर होगा। ये कंटेनर हो गया। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे मेन
ओके, ये मेन हो गया। इस मेन के बाद में हम बनाएंगे यहाँ पे फॉर्म, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पे फॉर्म नाम का ही दे देता हूँ क्लास भी, जिससे कि हम चीजें देख सके, ठीक है। जिसमें आउटपुट आपको दिख रहा था ना वो कैलकुलेशन करके वो ही होगा ये। अब इसके बाद है यहाँ पे टाइप, इसका आपको टेक्स्ट रखना होगा, ठीक है। ये हमने रखा। एक आईडी दे देते हैं जिससे इजी टू गेट कर पाएंगे हम चीजें, एंड नेम दे देते हैं यहाँ पे आपका डिस्प्ले, ये देखिए, ठीक है। तो इतनी चीज अगर मैं सेव करूं और सेव करके चलूं मैं यहाँ ब्राउजर पे, तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा ये इनपुट आ चुका है, ओके। अब इसके बाद चलेंगे वापस यहाँ पे आएंगे। यहाँ कैलकुलेटर का आपको जो पूरा सेटअप था वो बनाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास ले लेता हूँ कैल करके, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको बटन बनाने होंगे, तो सबसे पहले एक कॉमन क्लास बनेगी हमारी, तो मैं इसको ले लेता हूँ BTN, ये कॉमन मान के चलेंगे हम। एंड यहाँ 7, पहले 7 से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे 2 टाइम्स पेस्ट कर लेता हूँ, इसको कर देता हूँ 8, इसको कर देता हूँ 9, ठीक है। एंड देन इसके बाद आएगा आपका यहाँ पे C, इट मींस कि क्लियर करने के लिए, और एक क्लास इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन कर देते हैं क्लियर, जिससे कि हम इसमें चेंजेस कर सके, ठीक है। ये देखिए 3 टाइम्स मैंने फिर पेस्ट करा। अब यहाँ आ जाएगा 4, 5, 6, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इनटू का साइन, ठीक है, इनटू जो हमें करवाना है वो। एंड देन इसके बाद में अगेन 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा आपका 1, 2, 3, ओके, ये चीज हो गया आपका। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है हमें, हम करेंगे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में माइनस का साइन आएगा पहला, ठीक है। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे जाएंगे हम 0, ओके, ये चीज हो गई। इसके बाद में फिर हमें डॉट, इट मींस कि डेसिमल वाला भी तो लगाना है हमें, तो डेसिमल वाला यहाँ पे हो गया। एंड इजिकल टू वाले पे हम क्या करेंगे, इजिकल टू, ये देखिए, ठीक है। एंड इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन जो कि लास्ट होने वाला है हमारा। तो ये है हमारा कैलकुलेटर का कुछ इनपुट्स, बटन्स, ये सारी चीजें, ठीक है। इसको मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में ये सारा कुछ आपको विजिबल हो भी रहा है, ओके। अब इसके बाद में जो हमें लिखना है वो है CSS का पार्ट। तो CSS में आने के बाद में अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हम यहाँ पे करेंगे आपका मेन, इट मींस कि मेन वाली क्लास से स्टार्ट करते हैं पहले। ये जो मेन है ना, इससे यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। मैं यहाँ करता हूँ इसको पेस्ट करने के बाद में पोजीशन, रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव देना है आपको, ये रिलेटिव हो गया आपका। अब यहाँ से राइट से लेंगे हम यहाँ पे 150 पिक्सल का, ठीक है। एंड विड्थ इसकी रखते हैं REM के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइक मैंने आपको REM, EM, पिक्सल सब सिखा रखा है यूनिट CSS के अंदर, बट इस वीडियो के अंदर मैं CSS थोड़ा कम आपको प्रेफर करूंगा, और यहाँ पे थोड़ा मिक्स चलेगा आपका पिक्सल और REM, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि ये इसके अंदर डिजाइन तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, बट मेन फोकस हमारा जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे 20 REM ले लिया है। एंड इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पैडिंग भी ले ले रहा हूं मैं, एंड डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स, देखिए फ्लैग्स हो गया हमारा, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पे लेंगे, एंड नहीं आएगा, यहाँ पे सेंटर आएगा, ठीक है, ये चेंज कर देते हैं। एंड बॉर्डर रेडियस भी चाहिए हमें यहाँ पे, तो बॉर्डर रेडियस हो जाएगा हमारा 50 पिक्सल का, ओके। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड, ये देखिए बैकग्राउंड चाहिए मेरे को, मैं वेर लेता हूँ। इस वेर में मैं क्या करता हूँ, व्हाइट, एंड व्हाइट के बाद में लाइटर 1 कर देता हूं। ये कलर हमने यहाँ पे ले लिया, ये है वेरिएबल कॉल कराने का तरीका, ठीक है। अब इसके बाद में बैक ड्रॉप करके हमारे को एक प्रॉपर्टी मिलती है CSS के अंदर, जो कि फिल्टर, जो कि ब्लर वाला आपने देखा था ना अभी इफेक्ट, वो इससे ही था। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ब्लर लूंगा एंड यहाँ पे कर दूंगा 15 पिक्सल का, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद में बॉर्डर, टॉप, एंड टॉप पे क्या करूंगा, पिक्सल 1, सॉलिड, सॉलिड के बाद में वेर, ठीक है। इस वेर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कलर्स लेना है हमें, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कलर्स ले लिया, एंड इसी के बाद में मैं क्या करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, एंड यहाँ पे टॉप के बदले आ जाएगा आपका लेफ्ट, ओके। कलर सेम, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम। अब इसके बाद में आएगा बॉक्स शैडो, 5 पिक्सल, देन 5 पिक्सल अगेन, ठीक है। अब देखिए पिक्सल गलत हो गया, यहाँ पिक्सल, देन 30 पिक्सल, वेर लेना है आपको। अब इस वेर में हमने वेरिएबल बनाया था ब्लैक का, ब्लैक लाइटर करके, ये हम रख लेंगे, दैट्स इट। देखिए वेरिएबल का यूज देखने कितना इजी हो जाता है, क्योंकि ऊपर डिफाइन कर दिया, जस्ट आपको यहाँ पे नेम यूज करना है। यहाँ करेंगे सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, तो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है, ओके। इट मींस कि यहाँ पे हमारा ये कार्ड बन गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद में नीचे आना है आपको, एंड देन यहाँ पे चलेंगे हम। यहाँ पे आने के बाद में इस वाली क्लास को करूंगा मैं कॉपी, एंड यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, ठीक है। ये चीज हो गई। पोजीशन एब्सोल्यूट लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है,
बॉटम होगा हमारा 1.5 आरएम का, ठीक है, ये हमने यहाँ पे मेंशन करा। एंड विड्थ इसकी होगी 20 आरएम जैसे अभी ऊपर में दिया था। एंड हाइट भी सेम रखते हैं, ठीक है, कोई अलग नहीं करते इसमें। एंड इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले, ठीक है, एंड डिस्प्ले में ग्रिड करते हैं इस बार, ठीक है। एंड ग्रिड में आपका मिलता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स करके, जिसको हम यहाँ पे कर देंगे आपका ऑटो, ठीक है, 4 टाइम्स, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने। एंड देन इसके बाद में मिलता है हमें कॉलम, और कॉलम में भी हमारे पास में क्या मिलता है, कॉलम में मिलता है हमें गैप के लिए, ठीक है, कि गैप कितना देना है। तो मैं यहाँ पे गैप दूंगा, बस थोड़ा सा चाहिए हमें, तो हम कर देंगे 10 पिक्सल का, ठीक है, थोड़ा सा गैप चाहिए। एंड रो का गैप भी हमें चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए 10 पिक्सल का ही देंगे, जिससे कि इक्वल दिखे वो डिजाइन में। अब इसके बाद में बॉर्डर रेडियस देंगे, वो होगा 15 पिक्सल का, ठीक है। ये हो गया हमारा किसके लिए, ये हो गया हमारा बटन्स वाले के लिए, ठीक है। इतनी चीज को करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहां पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा कि देखिए किस तरीके से चीजें चल रही है, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है, अब हमें यहां पे आएंगे, यहां पे आने के बाद में डॉट बीटीएन, ओके, डॉट बीटीएन के बाद में फॉन्ट साइज, ठीक है, 2 आरएम का सबसे पहले ये चीज मेंशन करा हमने। एंड देन इसके बाद में पैडिंग हो गया 5 आरएम, ठीक है। कलर, कलर के बाद में वेर में आपका व्हाइट कलर का हमने वेरिएबल पहले ही बना रखा था, वो हम यूज करेंगे। बॉर्डर रेडियस लेंगे हम यहाँ पे, ये देखिए बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड कर्सर है हमारा यहाँ पे, कर्सर पॉइंटर। बैकग्राउंड लेना है आपको, ये देखिए मैं बैकग्राउंड ले रहा हूं। एंड वेर लूंगा मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लेंगे लाइटर 1 वाले को, ये देखिए जितने ही वेरिएबल्स है ऑलरेडी बना रखे हैं हमने, उन्हीं को यूज करना है गाइस, ध्यान रखिएगा। अब इसे, इसके बाद है बॉर्डर रेडियस 16 पिक्सल का हमें देना है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद है बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो में हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 एंड 4 एंड 30 पिक्सल का वेर लेंगे हम यहाँ पे। एंड देन इसके बाद में ब्लैक, ये देखिए ब्लैक लाइटर करके जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है वो। इसके बाद है यहाँ पे ड्रॉप करने वाला, जो कि ब्लर वाला था ना हमारा, वो फिल्टर वाला लेंगे हम यहाँ पे, ब्लर करेंगे हम पहले यहाँ पे, ठीक है, ब्लर लिया मैंने। एंड यहाँ पे करेंगे 4.7 पिक्सल का, जस्ट ऊपर हमने ज्यादा दिया था, इस वाले में कम कर रहे हैं, ठीक है। और इस चीज को हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में वेबकिट में भी डिफाइन कर देंगे। और वेबकिट में इसलिए डिफाइन करते हैं गाइस हम, कि ये ब्राउजर सपोर्ट बन सके, इट मींस कि क्रोम एंड सफारी के लिए, क्योंकि वेबकिट आपका क्रोम एंड सफारी के लिए यूज होता है। इसके बाद है आपका बॉर्डर 1 पिक्सल का, ओके, सॉलिड वेर के बाद में आपको क्या करना है, यहां से व्हाइट 2, ठीक है, 2 नहीं 3 ले लेते हैं, इसका कलर दूसरा रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एंड बॉर्डर स्टाइल जो है ना इसका, वो कर देंगे यहाँ पे नन, वो नहीं चाहिए हमें, ओके। एंड ट्रांसपेरेंसी, इट मींस की ट्रांजिशन क्या करेंगे हम यहाँ पे, ट्रांजिशन के लिए करेंगे 0.3 इजी इन आउट। इतनी चीज है ये बटन के लिए, जो कॉमन हमने बनाया ना वो, ठीक है। अब मैं करूंगा इसको सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, तो यहां आने के बाद आप देखेंगे, तो देखिए अब आपको विजिबल हो रहा है कि इट मींस कि आपका ये बन चुका है, बट वो थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है अभी आपको। ये सब मैनेज हो जाएगा अभी, अब कैसे मैनेज होगा अभी देखेंगे, पहले एक बार बना लेते हैं, देन उसके बाद में सारे चीजों को देखेंगे, आउटपुट को। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैल, देन यहाँ पे आपको मेन दिख रहा होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे तो हमने ये चीज बना ली। अब इसके बाद में इस बटन पे ही होवर भी चाहिए हमें, ये जो बटन है ना आपका, इस पे होवर भी चाहिए। तो देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बीटन लेना है, होवर लेना है, एंड देन होवर लेने पे आपको क्या कर देना है, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देना है, दैट्स इट। अब इस पे क्या कलर होगा आपका, जो लाइट करके बनाया था ना हमने, वो लाइट वाला कलर होगा, ब्लू वाला। ये देखिए मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो देखिए विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में ये चीज तो बटन के लिए हो गई। अब इसके बाद में मिलता है हमें यहाँ पे क्या, ये फॉर्म मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा आउटपुट दिखेगा। यहाँ पे आएंगे डॉट के साथ में, अब इस पे एक ही प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, वो है आपकी फिट कंटेंट की, ये है विड्थ की, ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर हमारे पास में क्या मिलता है, आईडी मिलती है डिस्प्ले वाली, इसी पे हमारे को चीजें लगानी है। तो वो क्या क्या लगेंगी वो चीजें वो देख लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं नीचे, यहाँ हैश के साथ लेंगे क्योंकि आईडी है ये, पोजीशन रिलेटिव लेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद में विड्थ 20 आरएम का, ओके, ये चीज हमने ले लिया। एंड देन इसके बाद में 20 आरएम का, ठीक है। अब इसके बाद में ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी 20 लिया था, एंड देन यहाँ पे भी हमने 20 लिया था, ओके।
तो हम 20 ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक वो मिनिमम मान के चल रहे हैं हम चीजों को, ठीक है। और जो ये बॉटम से है ना, इसको 5 करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाइट तो है नहीं ये। एंड देन इसके बाद में हमें क्या करना है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेना है, यूआरएल नहीं आएगा, जस्ट ट्रांसपेरेंट लेना है हमें। एंड इसके बाद में हमें क्या करना है, बॉर्डर भी नहीं चाहिए हमें, ये इनपुट के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे जो कलर होगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पे व्हाइट कलर, ठीक है, ये चीज हमने यहाँ बता दी। इसके बाद में पैडिंग टॉप से कितनी होगी आपकी, ये देखिए टॉप दे रहा हूं मैं यहाँ पे 1.3 REM की, ये पहला केस। एंड देन इसके बाद है आपका बॉटम भी आपका आएगा इसी के अंदर, तो वो थोड़ा कम आएगा, 2 आ जाएगा बस, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको थोड़ा सा वहां पे दिखाना भी है वो। एंड फॉन्ट साइज लेंगे हम यहाँ पे 1.7 REM का, ठीक है। एंड आउटलाइन जो है हमारी वो स्टाइल है, इस पे हम क्या करेंगे, नन कर देंगे, ये देखिए, ओके, नन की स्पेलिंग गलत हो गई, नन, ठीक है, ये चीज हमने कर दी। एंड देन इसके बाद में मैं पॉइंटर इवेंट जो होता है ना उसको नन कर देता हूं, वो हमारा क्लिक नहीं चलना चाहिए। मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ठीक है, इट मींस कि ये हमारा आपको विजिबल हो भी रहा होगा। अब देखिए वो बड़ा दिख रहा था आपको, क्योंकि वहां पे क्या था कि लाइक वो मैंने जूम कर रखा था इसलिए बड़ा दिख रहा था आपको। अब यहाँ पे मैंने 100% इसे कराया तो अब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है हमें कि जो सी है, इट मींस कि आपका यहाँ पे क्लियर वाला बनाया था ना हमने ये, अब इसको करूंगा मैं कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं ग्रुप कर दूंगा इसको लाइक दिस, ठीक है, दोनों पे एक जैसा ही कलर होगा, ठीक है, अलग नहीं चाहता मैं। एंड देन इस पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में वेयर लेंगे, ठीक है, देन रेड वाला कलर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सिंपल सा, ये है वेरिएबल। करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, देखिए बाकी सब पे होवर चल रहा है आपका, बट आपका इस पे नहीं चल रहा है, ठीक है। इट मींस कि हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है जैसा हम चाहते हैं। अब इसके बाद में हमें सर्कल चाहिए जो पीछे बनाने थे, वो सर्कल यहां से बनेंगे, करूंगा कॉपी, यहां करेंगे पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले बैकग्राउंड आएगा आपका यहाँ पे, बैकग्राउंड, ठीक है, ये ग्रेडियंट इफेक्ट चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे वेरिएबल को कॉल कराएंगे सबसे पहले, तो जितने भी वेरिएबल थे हमारे, डार्क पर्पल फर्स्ट, कॉमा लगाएंगे हम यहाँ पे, वेर लेंगे हम यहाँ पे, देन इसके बाद में लाइट पिंक आएगा हमारा, ठीक है, ये पहला हो गया हमारा। इसके बाद में पोजीशन रिलेटिव आएगा, ओके, लेफ्ट में हम -50 पिक्सल का करेंगे, टॉप में हम क्या करेंगे यहाँ पे 70 का, ठीक है, विड्थ आएगी आपको यहाँ पे 200 पिक्सल की, एंड देन हाइट आएगी आपकी यहाँ पे 200 पिक्सल की। दिख रहा है आपको कि किस तरीके से हम चीजों को सोच रहे हैं और डिजाइन कर रहे हैं। एंड 200 पिक्सल की, ठीक है, बॉर्डर रेडियस भी, क्योंकि पूरा का पूरा ले रहे हैं हम, उसमें ओपेसिटी को हम क्या कर देंगे 0.5 करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, देखिए दिख रहा है आपको। इट मींस कि एक हमारे यहाँ पे सर्कल बन चुका है। अब हमें क्या करना है, दूसरा ही बनाना होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, हम जस्ट इसको करेंगे कॉपी, करेंगे पेस्ट, एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, बिफोर कर दूंगा आपका, ये देखिए बिफोर करा मैंने। बिफोर के बाद में सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा लेफ्ट होगा जो, वो लेफ्ट हो जाएगा हमारा 350 का, पहला सिनारियो, ठीक है। टॉप क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 350 का। ये दोनों चीजें आपकी पॉसिबिलिटीज है, और बाकी तीनों आपकी ये चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एक पे दे दिया तो वो अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा, बस हमें यहाँ पे वेरिएबल को कर देना होगा चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे डार्क है तो डार्क पिंक आ जाएगा, ठीक है, पहला। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे आपका क्या आएगा, लाइट पर्पल जो है हमारे पास में, इसको कॉल करा देंगे, करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद देखेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे विजिबल नहीं हुआ, वो वही है आपका। इट मींस कि यहाँ पे हमारे को क्या चाहिए, हमने ये मिस कर दिया, देखिए कंटेंट, ठीक है। ये जैसे मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, अभी भी नहीं, ठीक है। इट मींस कि पोजीशन में गलती हो रही है, तो हमने यहाँ पे क्या दिया था, टॉप से दिया था आपका इतना, और लेफ्ट से दिया था हमने इतना, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज और लगेंगी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, ये चीज भी ऐड करके देखते हैं, चलते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ आते हैं तो देखिए अब आपका एक सर्कल बन गया, एक सर्कल यहाँ पे है आपका, एंड देन जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेटर बनाया था वो आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पे हमने बना लिया। अब यहाँ पे हमें क्या है कि थोड़ा सा मोबाइल रिस्पॉन्सिव को भी सोच के चलना होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मीडिया क्वेरी लेंगे, ठीक है।
छोटी डिवाइसेस के लिए अगर इसको आपको मोबाइल में यूज करना हो तो कैसे कर सकते हैं आप, वो भी मैं थोड़ा सा रख के चलता हूं चीजों को, ठीक है। तो डॉट मेन जो हमारी क्लास है, ठीक है, ये जो क्लास है ये राइट है, राइट से 50 पिक्सल का हो गया हमारा, ठीक है। बॉटम है हमारा उसके बाद में 100 पिक्सल का हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में हमें क्या करना है, सर्कल आया हमारा, लेफ्ट आया 20 पिक्सल का, ठीक है। टॉप में हम क्या करेंगे, -300 पिक्सल का, जस्ट। ये है मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए, ये इसकी हमें जरूरत भी नहीं है वैसे तो, बट हमने लिख लिया तब भी, हमारे यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे जेएस स्टार्ट करनी है, तो जेएस के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ चलेंगे अपनी जेएस वाली फाइल पे, ओके। जेएस वाली फाइल पे आने के बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं इसको अनकमेंट करके दिखाता हूं कि ये फाइल रन कर भी रही है या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए कंसोल में मैंने ये प्रिंट करवा रखा है, वेलकम टू ग्लासमोरिज्म कैलकुलेटर। यहां चलेंगे, यहां आने के बाद देखेंगे तो यहां इंस्पेक्ट करेंगे हम, मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है, इट मीन्स कि हमारा यहाँ पे फाइल वर्किंग है। अब क्या करना है हमें, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है, ये कमेंट हो गया। एंड कमेंट होने के बाद में इस वाली फाइल को थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, ठीक है। यहां पे अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले तो ये बटन, ये जो बटन है ना, इसको गेट कर लेंगे हम। तो देखिए कैसे करना है उसको गेट, यहां पे लूंगा मैं लेट, ठीक है। इसके बाद में यहां पे आएंगे, यहां पे आने के बाद में डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रख लिया, इट मींस की स्टोर करवा लिया इसके अंदर। देन इसके बाद में हमारा होगा डिस्प्ले, जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है ना, तो वो भी तो रखनी है हमें। तो उसके लिए क्या करना है, आपको आईडी दी थी मैंने वहां पे, अब वो आईडी कौन सी थी, आईडी ये थी, ठीक है। इस आईडी को यूज करेंगे हम यहां पे, ये देखिए, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड देन एक एम्प्टी, इट मींस की एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाएंगे हम, जो कि स्पेस के साथ होगा, ये देखिए, ये 3 मैंने यहां पे ले लिए वेरिएबल, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, वो जो होवर इफेक्ट है ना, वो पहले बनाएंगे गाइस, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, लेट बॉक्स में हमें क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हम लगाएंगे यहां पे, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर लिया मैंने, इसमें हम क्या करेंगे, डॉट मेन लेंगे। अब ये मेन कहां से आया, ये मेन है आपका ये वाला, ठीक है, इसको हम ले रहे हैं, इसको कैप्चर कर रहे हैं और इसको यहां पे मैं स्टोर करवा रहा हूं। इस पे हम करेंगे बॉक्स ऐड इवेंट लिसनर को, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ा रखा था, आपको ध्यान रखिएगा, देखिए वही सब यूज करेंगे हम यहाँ पे। फिर मैंने आपको बताया था माउस मूव वाला मेथड, ये चीज हुआ इसके अंदर। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई पैरामीटर पास करा, अभी एरो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एरो फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दिया हमने। अब इसके बाद में लेट ले रहे हैं, बी विड्थ ले रहा हूं मैं, इज इक्वल टू कर रहा हूं मैं यहाँ पे बॉक्स डॉट ऑफ सेट विड्थ, ये पहला हो गया हमारा वेरिएबल। दूसरा, अब इसमें हम क्या करेंगे, हाइट भी लेनी है मेरे को, ठीक है। तो देखिए मैंने हाइट को लिया तो इसने ऑटोमेटिक गेट कर लिया कि हाइट से रिगार्डिंग है वो। अब इसके बाद में लेट लेता हूं मैं, सेंटर एक्स करेंगे, ठीक है, कि इट मींस कि एक्स की हमें प्रॉपर्टी बनानी है। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट में ये ऑफसेट आ गया आपका किसके लिए, लेफ्ट वाले का, ध्यान रखिएगा, बॉक्स डॉट ऑफसेट लेफ्ट प्लस में आप क्या करेंगे, बी विड्थ जो है हमारी उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ये चीज तो हो गई आपकी, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। ये है एक्स के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए। अब वाई भी तो हमें चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता ही होगी, जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो सारी की सारी, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना होगा, ये है टॉप से, ठीक है। इस टॉप में क्या आएगा, टॉप में आपको हाइट मिलेगी, ठीक है। ये देखिए हाइट ले ली मैंने, एक में इट मींस की विड्थ ले रहा हूं मैं, जिसको डिवाइड करेंगे 2 से, एक में हाइट को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। अब जब इन दोनों को कर देंगे हम, तो उसके बाद उसको भी तो स्टोर कराना, जो वैल्यू बचेगी। तो उसके लिए हमारे पास में मिलता है हमें इवेंट एक्स करके, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, यहां पे ई डॉट क्लाइंट में एक्स, ठीक है, माइनस करेंगे हम आपका सेंटर एक्स को। ये चीज हमने कर दिया यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद में अब आपको क्या करना होगा, एक और लेट लेंगे, ठीक है, इवेंट वाई, ओके। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बस आपको फॉलो करना है और समझना है, ठीक है। वाई ले रहे हैं हम यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम माइनस करेंगे आपका सेंटर वाई। ये सारे वही वेरिएबल हैं जो ऊपर हमने डिफाइन करे थे, उनको हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में लेट लेना है, रोटेट लेंगे हम यहाँ पे, रोटेट एक्स,
उसके बाद में क्या करना है, हम यहाँ पे इसको करेंगे 20 इंटू, ठीक है, इवेंट y, हमने करा ये चीज, डिवाइड किससे करना है, b हाइट से, b हाइट आ गया हमारा। इस b हाइट को कैसे डिवाइड करना है, सेम वही 2 से, ये देखें, ठीक है, 20 नहीं 2, ओके, ये चीज आ गई। अब इसके बाद में यहाँ पे लेट लेंगे अगेन, और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में y, क्योंकि x और y को ही दोनों को आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, तभी बनेगा वो इफेक्ट। -1 रखेंगे हम, इनटू करेंगे हम यहाँ पे 20 करेंगे, ठीक है, इनटू करेंगे और इवेंट x को इसमें कर देंगे इनटू, देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है, और डिवाइड भी फिर हम यहीं पे करेंगे इस चीज को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा b विड्थ करेंगे हम, ये हमने लिया डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये देखिए ये चीज हो गई आपकी। अब इतनी चीज आपने देखी कि लाइक ये सारी तो वेरिएबल है। अब हमारा यहाँ पे आंसर कब निकला, आंसर अब निकलेगा हमारा, बॉक्स लेंगे, स्टाइल लेंगे, डॉट ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्पलेट साइन, ठीक है, ये जो 1 के इधर होता है ना आपका, एस्केप बटन के जस्ट नीचे वाला, उस साइन को हम यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे अब हमें लिखना होगा, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ पर्सपेक्टिव, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में पढ़ाया भी है, ठीक है, तो यहाँ मैं 1500 दे देता हूँ, जितना ज्यादा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा ये। एंड यहाँ पे रोटेट एक्स को यूज करूंगा मैं। अब रोटेट एक्स के अंदर मैं यहाँ पे डॉलर का साइन लगा रहा हूं, फिर देन उसके बाद में कर्ली के बाद में ये वही वेरिएबल है जो अभी ऊपर हमने डिफाइन करा था, उसको ले रहा हूं, देन डिग्री, ठीक है, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से चीजें चल रही हैं। एंड देन इसके बाद होगा आपका रोटेट वाई, ठीक है। अब रोटेट वाई के अंदर भी सेम डॉलर डिफाइन करेंगे हम। जब कभी भी हमें वेरिएबल्स यूज करने होते हैं ना हमारे स्ट्रिंग के अंदर, तो ऐसे ही हमें सबसे पहले इस साइन को यूज करना होता है। इसके अंदर हम सिंगल कोड यूज करें, मल्टी कोड यूज करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता गाइस। एंड डायरेक्ट हम इसके अंदर वेरिएबल्स को डायनेमिक बना सकते हैं, तो हम वही डायनेमिक बना रहे हैं यहाँ पे। एंड देन इसके बाद में है यहाँ पे रोटेट, ठीक है, रोटेट वाई एंड यहाँ पे डिग्री, ठीक है, ये चीज हो गई। यहाँ पे मैं कर दूंगा यहाँ पे कॉम। इतनी चीज कर ली मैंने। इतनी चीज करने के बाद में ये तो यहाँ तो बन गया। अब इसके बाद में बॉक्स इवेंट लिस्टनर लेंगे एक और। अब यहां पे करना क्या होगा, यहां पे माउस एंटर लेंगे हम, देन कॉमा, कॉमा के बाद में सेम एरो फंक्शन बना रहा हूं मैं। इसके बाद में बॉक्स स्टाइल डॉट ट्रांजिशन, ठीक है। इस ट्रांजिशन के अंदर क्या करना है आपको, ऑल 0.05s, ठीक है, इजी। इतनी चीज मैंने यहां पे कर दी डिफाइन। अब यही चीज डिफाइन करने के बाद में मैं करूंगा कॉपी एंड करूंगा पेस्ट, और ये तो एंटर करने पे, इट मींस कि माउस जब एंटर होगा, बट जब माउस छोड़ रहा होगा तब भी तो चीजें बदलेंगी। तो यहां पे हम बनाएंगे माउस लीव करके अब, ठीक है। और नीचे वाला तो सेम रखेंगे, बट यहां पे थोड़ा सेकंड्स का फर्क करेंगे, हम 6 कर देते हैं इसको। एंड एक चीज और करेंगे यहां पे ऐड ऑन, स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, और देन उसके बाद में सेम टेम्पलेट साइन, एंड देन इसके बाद में यहां पे रोटेट एक्स। एक्स के बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए सबसे पहले मैंने पैरेंथेसिस लिए, देन डॉलर, डॉलर के बाद में कर्ली 0 डिग्री को हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। देन यही सेम चीज ये देखिए y के केस में भी करना है हमें। देन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में 0 डिग्री, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो ये है आपका किस तरीके से कि होवर वाला इफेक्ट बनेगा आपका। लीव करने का बनाया, एंटर करने पे क्या रिफ्लेक्ट करेगा, और वैसे माउस का जब मूवमेंट हो रहा होगा उसके अराउंड, तो तब क्या चलेगा वो, ठीक है। मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, एंड यहां आने के बाद देखेंगे तो देखिए यहां पे आपको विजिबल हो रहा है, इट मींस कि ये वर्किंग है। देखिए जैसे माउस हटाता हूं तो नहीं चलता, यहां पे माउस हिला के देखिए आप, कहीं नहीं चलेगा, बट जैसे ही उसके ऊपर आएगा आपका, तो देखिए ये आपका वर्किंग है। इट मींस कि हमने जो इफेक्ट बनाया था, जो हमने कैलकुलेशन निकाली, वो वर्किंग है, ठीक है। और जो आपने 20 -1 ये सब, और जो 2 से इंटू करने का देखा था ना, वो अपने अकॉर्डिंग है। आपको जितना भी एनिमेशन करना है, जितना भी आपको इसको डिप को हिलाना है, वो आपको उसको डिवाइड करना होगा उससे, ठीक है। तो ये बात तो डन। अब इसके बाद में बात करते हैं फाइनल, जो हमारा यहाँ पे कैलकुलेटर है उसकी। तो यहां चलते हैं, यहां पे आते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, मैं लॉजिक लिख लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे लिखने हैं हमें लॉजिक किसके, उसी के। अब यहां पे हमें करना क्या होगा, यहां पे हमारे पास में अगर मैं देखूं तो यहां पे BTN है, इस पे ही तो क्लिक करेंगे हम। तो यहां पे मैंने आपको एरे पढ़ाया था, ठीक है। तो एरे में हम यहां पे लेंगे एरे, एरे के बाद में फॉर्म, इट मींस की एरे फ्रॉम, एंड देन इसके बाद में BTN हमें मिलेगा इसमें।
एंड इस B10 के अंदर फॉर ईच लगाएंगे, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, ध्यान रखिएगा। ये फॉर ईच हो गया हमारा, ठीक है। अब इस फॉर ईच के अंदर ये चीज आपको मिल गई और फॉर ईच है हमारा ये। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जैसे कि हमारा फॉर ईच है, ठीक है, ये पूरा का पूरा फॉर ईच हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको करना कैसे होगा, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये कर्ली ब्रेसेस को नहीं लेता हूँ, ठीक है, इसी के अंदर डिफाइन करते हैं हम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंट को ले लेता हूँ, पहले एक पैरामीटर पास करा एंड देन उसके बाद में एरो फंक्शन बनाना है हमें, तो सेम, ठीक है, ये चीज आ गई हमारी, ठीक है। अब इसके बाद में एलिमेंट आया, जब ये है एलिमेंट, इसके ऊपर आपका क्या करेंगे, ऐड इवेंट लिस्टनर को लगाएंगे हम जब क्लिक होगा ये, ठीक है, क्लिक लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्लिक होगा ये। तो इस क्लिक के बाद में इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे, एरो फंक्शन, ये देखिए, ठीक है, ये बनाया हमने। क्लिक करने पे जो भी हमारा बटन है जिस पे भी क्लिक होगा, क्लिक करते ही एक पैरामीटर बना हमारा ई जो हमने रखा है, एंड देन इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू ई डॉट टारगेट जो है ना हमारा इनर एचटीएमएल, वो पिक कर ले बस, ठीक है। आपको ये सब पढ़ा रखा है मैंने, इनर एचटीएमएल कैसे गेट करते हैं, क्या होता है। और यहां कंडीशन बनाते हैं, इफ वैल्यू इज इक्वल टू इट मींस कि उसकी वैल्यू क्या है, हम टाइप पता नहीं कर रहे, बस हम उसकी वैल्यू का कंडीशन बना रहे हैं। अगर ये है, इट मींस कि इज इक्वल टू का साइन मिलता है हमें, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग जो ऊपर हमने बनाया ना, अगर मैं दिखाऊं आपको ये सब चीजें कि जो हमने स्ट्रिंग बनाया था, यहाँ पे B10 यहाँ पे बना रखा है, इन्हीं को यूज कर रहे हैं और डिस्प्ले भी अभी यहीं पे करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग इज इक्वल टू हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर मिलता है आपका ई वैल्यू करके, ई वैल्यू मेथड मिलता है। ई वैल्यू क्या करता है, ई वैल्यू हमारा होता है हमारा मल्टीपल वैल्यू उसको हम दे सकते हैं एक टाइम पे, वो अपने आप ही कैलकुलेट करके आपको वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो देखिए उसको कैसे यूज करना होता है, ई वैल्यू यूज करेंगे हम, एंड देन हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दूंगा मैं, सिंपल, ये चीज मैंने पास कर दी, एंड डिस्प्ले लूंगा मैं डॉट वैल्यू, और डिस्प्ले कहां पे, ऊपर हमने स्ट्रिंग में करवा रखी है, और वहीं पे स्ट्रिंग को पास कर देंगे, सिंपल, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद में, अभी तो ये इफ है बस, इफ के बाद में आपको इफ एल्स भी बनाना होगा। ये देखिए, इस एल्स वाले केस में क्या बनेगा आपका, इज इक्वल टू जब हमें क्लीन करना हो और उसकी वैल्यू सी मिले अगर, तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, आपको स्ट्रिंग को कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू लेना है, एम्प्टी कर देना है बस, सिंपल। ये देखिए इतनी चीज कर दी आपने, और जब ये होगा ऐसा, तो उस टाइम पे डिस्प्ले डॉट वैल्यू जो भी होगा उस टाइम पे आपका न्यू स्ट्रिंग वहां पे आ जाएगा, इट मींस कि एम्प्टी होगा तो एम्प्टी दिखने लगेगा वो आपको, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट बचता है हमारा एल्स। एल्स वाले केस में हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग जो होगा उसकी स्ट्रिंग के अंदर प्लस जो भी उसकी वैल्यू आ रही होगी वो वहां पे शो करती रहेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको। स्ट्रिंग के अंदर हमने स्टोर करा लिया, जो भी स्ट्रिंग है वो नंबर है, ए है, बी है, प्लस का साइन है, जो भी, और उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाते रहेंगे वैल्यू, ये देखिए वैल्यू, एंड देन इसके बाद में स्ट्रिंग, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल है ये। इसके बाद करेंगे इसको सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, यहां पे आएंगे सबसे पहले, यहां पे 10 प्लस 10 एंड देन इसके बाद इज इक्वल टू, यहां पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा ये, ठीक है। इट मींस कि 20 चल रहा है हमारा, ये चल रहा है, बट वो डिजाइन वैसा नहीं आया जैसा हमने दिखाया था मैंने आपको एग्जांपल में। अब वो क्यों नहीं आया, उसको पहले चेकआउट कर लेते हैं एक बार कि कहां पे हमने मिस करी है इस चीज को। क्योंकि अभी क्या है कि हम जब चले CSS पे, तो इसके लिए हमें मिलता था यहां पे, ये देखिए यहां चलेंगे, ये है फॉर्म और यहां पे ये है, ठीक है। हमारी जो यहाँ पे मिस्टेक है वो है आपकी, यहाँ पे हम चलेंगे, सबसे पहले हमें ऐड करना होगा यहाँ पे जो ये पैडिंग है ना, इसमें हमें टॉप से ज्यादा स्पेसिंग देनी है, ठीक है। हम देंगे यहाँ पे 100 पिक्सल फर्स्ट, जैसे हम 100 पिक्सल दे देंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा डिजाइन थोड़ा सा चौड़ा हो गया। इसके बाद चलेंगे हम नीचे, जो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले करवाने का था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे आपका टेक्स्ट अलाइन राइट हैंड साइड, ठीक है। सारी वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड को दिखेगी। यहाँ चलेंगे वापस एंड यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्लस करता हूँ एंड देन इज इक्वल टू पे क्लिक करता हूँ 20, यहाँ पे क्लीन पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लीन, देन उसके बाद में किसी भी नंबर को आप कर लीजिए माइनस, ठीक है। ये देखिए चल रहा है आपका 78 इंटू 2 इज इक्वल टू, दिख रहा है आपको, ये सारे के सारे चल रहे हैं। अगर डेसिमल वाला भी दिखा दूं मैं आपको, तो देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है
तो ये सारा का सारा डिजाइन बन चुका है गाइस। जो भी हमें यहाँ पे बनाना था पूरा कैलकुलेटर ये ऑसम सा एनिमेट कैसे करता है, ये सर्कल कैसे बनाया है, इट मींस कि ये ग्लास मॉडल डिजाइन कैसे बना कैलकुलेटर का, आपने देखा, पूरी की पूरी चीजें देखी है आपने कि किस तरीके से हमने लिखी है। ठीक है, ये है इसका कुछ इसका HTML। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें ये है इसकी CSS। ठीक है, यहां से ऊपर से आप देखेंगे कि हमने सबसे पहले ये यूज करा, फिर हमने वेरिएबल्स यूज करे, इसके बाद में मेन पे हमने ये रखा, फिर उसके बाद में हमारा ये है, ठीक है, कैल का, फिर बटन की प्रॉपर्टी, होवर की, फॉर्म के बाद जहां शो कराना है वो, देन उसके बाद क्लियर कराने वाला बटन। ठीक है, फिर सर्कल कैसे बनाया बिफोर आफ्टर से, देन उसके बाद मोबाइल रिस्पॉन्सिव। ठीक है, इसके बाद चलेंगे यहाँ पे main.js के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा 3 चीज आपको रखनी है स्टोर करके जो कि यूज आएगी मल्टीपल टाइम्स, बटन, डिस्प्ले एंड स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले मैंने मेन वाले को लिया जिसपे माउस ओवर का इफेक्ट लगाया मैंने, जिसमें कैलकुलेशन निकाली ऑफसेट से। ठीक है, इसके बाद में मैंने क्या करा, यहाँ पे उन दोनों को एंटर एंड लीव दोनों को उस तरीके से कंट्रोल करा यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्नर से। इसके बाद में यहाँ पे एरे फ्रॉम BTN जो बटन है आपका उसमें फॉर ईच का लगाया मैंने, एलिमेंट पास करा। एलिमेंट में सबसे पहले मैंने क्या कहा, जब कभी भी किसी भी एलिमेंट पे क्लिक होगा तो वहां पे क्लिक करना है, क्लिक करके ई पैरामीटर मिलेगा आपको, उसके अंदर टारगेट इनर HTML को पिक कर लेना है। ठीक है, इफ के अंदर आना है, वैल्यू चेक करवाना है वहां पे इजिकल टू का, देन उसके बाद में एक स्ट्रिंग का जो वैल्यू हमने ऊपर बना रखा था वेरिएबल, उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, बस ई वैल्यू जो मेथड है आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर, एंड देन डिस्प्ले नाम का जो भी हमने वेरिएबल ऊपर बनाया था उसमें डॉट वैल्यू स्ट्रिंग को पास कर देंगे जिससे कि वो प्रिंट हो सके अगर इस केस में अगर यूजर क्लिक करता है तो। इफ एल्स इफ में क्या करा हमने, अगर वो क्लियर करना चाहता है, सी मिलता है उसे, तो स्ट्रिंग को क्लियर कर दे और वही यहाँ पे प्रिंट भी हो जाए। एल्स में हमने क्या करा, स्ट्रिंग है जो स्ट्रिंग प्लस उसकी वैल्यू वो वहां पे शो करती रहे, दिखते रहे वहां पे। ठीक है, और वैल्यू वहां पे अपने आप ही दिख भी रही है। तो ये था इसका कुछ मेथड। उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।